ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में मलिका, अर्जुन और महाकाल नामक ज्योतिष लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। बोलो शिव पार्वती की जय। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मलिका अर्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिस सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारका शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय के सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रोच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिमय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठा हो गए और वह दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पद अर्पण करती हैं। उस दिन से लेकर भगवान शिव का मलिक अर्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतिमय प्रतिष्ठा है। मलिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिवा का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मलिका अर्जुन नामक तिथिया ज्योतिष लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। महर्षियों ने कहा, प्रभु अब आप वर्णन कीजिए। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरा ज्योतिष लिंग का वर्णन कीजिए। माफ करना बच्चों। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों में धन्य हूँ, कृत्य हूँ, जो आप श्री मानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुष का संग निश्चय ही धन्य है। अंत में अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशनी परम पावनी दीप कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो।
सुनो। अविक्त अवनित नाम से प्रसिद्ध एक रमणीक नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक सेठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कार्य परायण, वेदों के स्व ध्यान में संगन तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों में सदा तत्पर रहने वाले थे। वह घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वह ब्राह्मण देवता समायक ज्ञान जरण में लगे रहते थे, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदा गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही दुर्लभ होती है। उनके शिव पूजन परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे जो पिता माता से सदै गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिया, प्रिया मेधा, सुकित और सुवर्त। उनके सुखदायक गुण वह सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्राह्मण तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रतनमाला पर्वत पर दूषण नामक एक धर्म देशी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वह शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त उत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। वह कहा शिवलिंग का पूजन करके वह भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, उन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिया के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वह भगवान शंभु के ध्यान मगन में शीतल थे। उस दुरात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, तो ही उसके द्वार पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकराल रूपीधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वह दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकारा मंत्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला।
जैसे सूर्य को देख कर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृष्ट हो गई। देवताओं की धुंधियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वह सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नमस्तक हो बोले। दिज्जो ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभु शंभु, आपने अपना दर्शन करने वाले, आपका दर्शन करने वाला मनुष्य का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में शीतल हो गए। वह ब्राह्मण मोक्ष पर पा गए और वह चारों ओर की एक एक कोश भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वह शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से सपन में भी कोई दुख नहीं होता। जिस कामनाओं को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिलता है। जो पढ़ता है और जो सुनाता है उसका इच्छा पूर्ण होती है, वो मोक्ष का भागी बनता है। बोलो शिव पार्वती की जय हो। हे मेरे शिव बोले, हे मेरे शंकर, हे मेरे पिता, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे से कुछ गलती होगी, हाँ कुछ उल्टा सीधा मैंने आपका पूजन किया हो तो मुझे माफ़ करना मेरे शिव भोले। और अपने भक्तों के सिर पे सदा आप हाथ रखना, उनकी हर एक दुख, हर एक मनोकामना उनका पूर्ण करना, उनका दुख संकट जितना भी हो वो हटाना। आपके जो शिव पुराण पढ़ता है या जो सुनता है उसकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना आप पूर्ण करना। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, आप दुर्गा सप्तशती सुन रहे हो तो शिव पुराण जरूर सुना करो, क्योंकि शिव से शक्ति, शक्ति से शिव, आप दोनों चीज सुन रहे हो। और एक इच्छा आपकी जो भी मन में हो, एक आपकी इच्छा आप भगवान का नाम लेके या पढ़ो या सुनो। देख लेना बच्चों, आपका 9 दिन में हर एक इच्छा पूर्ण होगी। एक इच्छा, ज़्यादा नहीं बच्चों, क्योंकि ज़्यादा मांगने से भगवान देते नहीं हैं। एक इच्छा मांगो आप भगवान से, हे परमात्मा मुझे ये चाहिए। किसी के यहाँ संतान नहीं है तो संतान मांगो, किसी के यहाँ धन दौलत नहीं है धन दौलत मांगो, किसी के यहाँ संकट है जैसे ऊपरी पराई चक्कर है उसके पास आप ये जो
माता रानी का ये दुर्गा सप्तशती है, ये पढ़ो या उसके पास मोबाइल लगा के छोड़ दो, उसका संकट दूर होगा। और अगर आपके घर सुख शांति नहीं है तो आप रसोई में आप फ़ोन को चालू कर दो, तेज आवाज़ से पूरी रसोई का वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। आपके जो भी कुछ बनेगा, जो भी खाओगे, आपकी सद्बुद्धि होगी, आपके घर में कलेश नहीं होगा। ये छोटे छोटे उपाय से बच्चों बहुत कुछ मिलता है। ये कहते हैं ना कि मोबाइल से सुनने से क्या मिलता है बच्चों, अगर मान लो मोबाइल से आप श्रद्धा से सुन रहे हो तो माँ भगवती जरूर आपका बाँह पकड़ेगी, शिव शंकर भगवान जरूर आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। क्योंकि कहते हैं मन चंगा कठौती में गंगा, अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा खुद बह जाएंगी। अगर मन चंगा नहीं है तो आप चाहे चारों धाम का तीर्थ कर लो बच्चों, चाहे वेद पढ़ा लो, वेद पढ़ लो, आपके घर में सुच्चा और धार्मिक विचार वाले नहीं हैं और आप अपने घर में माता रानी का पाठ करवा रहे हो, आपके बच्चों आपके फायदा के जगह नुकसान हो सकता है। क्योंकि कई जगह मैंने ये देखा है कि माँ भगवती के 5-5 पंडित करते हैं दुर्गा सप्तशती, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण होती नहीं, क्योंकि उनके गृहस्थी में चिड़चिड़ होता है। पितरों का सप्ताह करवाएंगे, उनके घर में चिड़चिड़ होगा, क्योंकि खाने पीने के वास्ते पहले की औरतें थी वो कंजूस थी, खुल के खर्च किया नहीं करती। घी के वास्ते लड़ाई करने लगेंगी, सब्जी के वास्ते लड़ाई करने लगेंगी, तो वो नहीं लगता बच्चों। जो मैं इस संसार में होता है वो मैं बताती हूँ। ये 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं है। कहीं कहीं ऐसे देखने में आया है 5 लाख रुपए का सप्ताह कराएंगे तो चाहे उनका 8 लग जाए, खुले दिल से कराते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आप लोग सुनते होंगे और आप लोगों ने करवाया है और मनोकामना पूर्ण हुई है तो आप जरूर कहोगे हाँ दादी ठीक कर रही हैं, क्योंकि उनके घर में चिड़चिड़ पिड़पिड़ नहीं है। जो कुछ भी करो आप दिल से करो। चाहे भगवान का देखो बच्चों, ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप माँ का सप्ताह करवाना चाहते हो, पाठ बैठाना चाहते हो, शिव चंडी कराना चाहते हो माँ का, और आपके पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शिव चंडी बहुत महंगी होती हैं। शिव चंडी जो कराते हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कल और पल पल मत करो। आप श्रद्धा भक्ति से अगर आप ये दुर्गा सप्तशती आप करते हो तो माँ शक्ति आपको खुद करवाने के वास्ते शिव चंडी पैसा देंगी और आपके घर में हर एक सुख शांति होगा। जिसके घर में सुख शांति होता है बच्चों, उसके घर में सब कुछ होती है। हाँ, मैं अब एक बार और कह रही हूँ, आप जैसे कि माता रानी का ये सुन रहे हो दुर्गा सप्तशती या पढ़ रहे हो तो शिव पुराण जरूर सुनो या पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा ही पढ़ो या मेरा ही सुनो बच्चों। बहुत ये दोनों चीज़ सुनने से इच्छाएं अपने मन की बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। क्योंकि मेरी तो तबीयत 3 दिन हो गया बच्चों बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोली भी नहीं निकल रही। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए या कोई टूटी हो जाए तो माफ़ करना। और बच्चों मैं बहुत ही उम्मीद से ये वीडियो बनाई थी। अनपढ़ गंवार हूँ मैं सोची कि अपना लोगे आप लोग। अब अगला महीना मेरे ख्याल से पूरा साल हो जाएगा मेरा, ना तो बच्चों आप लोगों ने सपोर्ट किया, ना देखे, ना कुछ बात बनी। कोई बात नहीं, मैं ये दुर्गा सप्तशती और ये भागवत और शिव पुराण जरूर डालूंगी बच्चों। अपनी अपनी किस्मत है, कोई राजा हो जाता है, कोई रंक। क्योंकि जब अगर साथ देता परमात्मा, हमारी तकदीर अगर साथ देती तो शर्मा जी नहीं जाते। अगर हमारी किस्मत साथ देती तो शर्मा जी नहीं जाते, आज हम अकेले नहीं रहते। शर्मा जी चले गए, उसी दिन मुझे ये सोच लेना चाहिए था कि अपने का साथ जब छूट गया तो औरों का क्या साथ बच्चों। माता रानी की साथ है, शक्ति का, लड्डू गोपाल का, यही जीवन निभाएंगे, यही इन्होंने ही जीवन दिया है। दुख में रखो चाहे सुख में रखो, इनके हाथों में है बच्चों। आप जरूर देखा करो, सपोर्ट करो और
वो क्या कहते हैं बच्चों, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर करो। मुझे नहीं आता बोलना, फिर भी आज मैंने सारा चीज़ जोड़ जोड़ के बोल दिया। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ये मेरे शिव पिता, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। शिव पार्वती की जय, शिव शक्ति की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।